प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम से मैं पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल सिंह प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम परिवार में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने परमेश्वर का कि उसने ये मौका दिया कि मैं आपके रूबरू होके परमेश्वर के वचन से बातचीत करूं। और यहाँ पे मैं आपको इफिसियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय में लेके चल रहा हूँ। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को सुखदाई सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ा दिया। यहाँ परमेश्वर प्रेम की बात कर रहा है। आज दुनिया में सब कुछ मिल जाता है लेकिन प्यार नहीं मिलता। अगर हमें प्यार करने वाला परमेश्वर मिल गया है तो हमें उसके साथ चलना है, ना कहीं हमें दुनियावी बैर करने वाले झूठे निकम्मे लोगों के साथ नहीं चलना, ना उनकी सुनना है। परमेश्वर चाहता है, यहाँ परमेश्वर का वचन बतला रहा है, प्रेम में चलो और जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया हमारे लिए अपने आप को सुखदाई सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान चढ़ा दिया। परमेश्वर प्रभु यीशु ने एक प्रेम की बड़ी अच्छी परिकाष्ठा दी है और कहा कि जैसे मैंने प्रेम किया वैसे तुम भी आपस में प्रेम करो। अगर हम प्रेम को छोड़ के दूसरी चीज़ों के आदमी के कर्जदार होंगे तो निश्चय ही प्रभु की निगाह में खड़े नहीं हो सकते। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से प्यार करें जैसे मसीह ने प्रेम किया और अपने आप को परमेश्वर के आगे सुखदाई सुगंध बना के बलिदान कर दिया। हमें भी चाहिए कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करें, क्योंकि मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें कोई बड़ी आज्ञा नहीं देता, केवल एक आज्ञा देता हूं कि तुम आपस में प्रेम करो और एक दूसरे से प्रेम करो। अगर हम प्रेम को लिखा है कि प्रेम को छोड़ के हम किसी और चीज़ के कर्जदार होते हैं तो हम मसीह के नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम अपने प्रेम से परमेश्वर की महिमा करें। वो प्रेम जो हमारे लिए मसीह ने दिया वही प्रेम हम एक दूसरे को दें और एक दूसरे से प्यार कर सकें, ताकि हम मसीह के लोग कहलाएं, जैसे पवित्र लोगों के योग्य, और जैसे तुम में से कोई व्यर्थ बातों से तुम्हें धोखा ना दे और कामों के कारण परमेश्वर को क्रोध आज्ञा ना मानने वालों की तरफ भड़कता है, उनके प्रति सहभागी ना हो, क्योंकि तुम पहले अंधकार में थे, अब तुम प्रभु की ज्योति में हो। अतः ज्योति की संतान के समाज चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। धोखा न खाओ। प्रभु को क्या भाता है? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। प्रभु चाहता है कि हम जो हैं, जब हम ज्योति में आ गए हैं तो अंधकार के सहभागी ना हों, ज्योति के संतान बनो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने प्रेम के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। यदि परमेश्वर की महिमा को हम प्रकट करते हैं तो हमसे बड़ा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपने परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से प्यार कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम आपस में प्रेम रखें और ज्योति की तरह मसीह की ज्योति तुम पे चमके। इसलिए ध्यान रखो तुम्हारा चाल चलन निर्बुद्धियों के समान ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हम निर्बुद्धियों की तरह नहीं, बुद्धिमानों की तरह चलें। उसने 2 ही आज्ञा दी है, पूरे मन पूरी आत्मा से अपने परमेश्वर से प्यार करो
और दूसरा कहा कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर चाहता है कि हम जो हैं उसके जैसे बन जाए, जैसे मसीह ने हम लोगों से प्यार किया और अपने आप को सुगंध, भावती सुगंध के तरीके से परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ा दिया। हम भी एक दूसरे को प्यार करें और दूसरे से की इज्जत करें और परमेश्वर के पुत्र के समान बने। कोई गलती, कोई पाप हमसे होने ना पाए। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु